दोस्तों नमस्कार। हमने इसके पहले वाले कोशिका के पार्ट में, ठीक है, जो इसके पहले के लेक्चर था उसमें हमने जाना था कोशिका क्या होता है और कोशिका के कितने भाग होते हैं। हमने जाना था कोशिका के पार्ट यानी कि 5 भागों के बारे में हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे कोशिका के छठे पार्ट यानी कि सेंट्रोसोम, जिसे हिंदी में कहते हैं तारक काय, ठीक है। इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। इसके खोजकर्ता का नाम था बोबरी, ठीक है। इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था बोबरी, ठीक है। उसके बाद इसके कार्य के बारे में जानते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप जानिए कोशिका का विभाजन होता क्या है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कोशिका का विभाजन क्या होता है तो सिंपली आप यही जवाब दोगे कि जब कोशिका 2 भागों में टूट जाती है तो उसको कहते हैं कोशिका का विभाजन। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा सेम टू सेम आप अगर कहें तो ऐसा नहीं होता। देखिए, जब कोशिका 2 भागों में टूटती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कोशिका टूटने के बाद 2 भागों में टूटती है, उसके बाद अपने आप को पुनर्निर्माण करती है, ठीक है। ये कह सकते हो आप एक नए से सिरे से फिर उसका निर्माण होता है, ठीक है। एक नई कोशिका, एक कह सकते हो एक अच्छी कोशिका, ठीक है, बन जाती है और उसको हम कहते हैं कोशिका का पुनर्निर्माण, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कोशिका विभाजन या फिर कोशिका का पुनर्निर्माण, ये कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि ये कोशिका का पुनर्निर्माण या फिर कोशिका का विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे पहले पार्ट में बताया था कि कोशिका का सबसे ज्यादा विभाजन या फिर पुनर्निर्माण या फिर कह सकते हो कोशिका सबसे ज्यादा विभाजित कहाँ पे होती है और कहाँ पे नहीं होती, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ कि कोशिका जिसका सबसे ज्यादा विभाजन होता है वो होता है लीवर में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो है ये सबसे ज्यादा विभाजित होती है लीवर में, ठीक है। अगर आपके लीवर में कहीं कोई घाव हो जाता है तो ये आपको या आपके लीवर को बहुत जल्दी रिकवर कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है न्यूरॉन। ये नाम आपने सुना है क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। देखिए, ये आपके मस्तिष्क में पाया जाता है और इसमें कोशिका का विभाजन सबसे कम होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करेंगे भाई कि अगर कोशिका का विभाजन सबसे कम होता है तो आपके मस्तिष्क में, दिमाग में ट्यूमर क्यों हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, ये क्यों हो जाता है। आप लोग जानते हो ट्यूमर क्यों होता है। जब कहीं पे, ठीक है, किसी स्थान पे अगर कोशिकाओं का धड़ाधड़ विभाजन होता है, ठीक है, कह सकते हो अनकंट्रोल विभाजन होता है, तब होता है आपका ट्यूमर, ठीक है। तो आपके मस्तिष्क में भाई तो ये इस कोशिका का विभाजन होता ही नहीं, तो आपके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट है, ठीक है। आपके मस्तिष्क यानी कि दिमाग में 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल, गिलियल सेल। तो ये इसमें तो विभाजन नहीं होता, न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता, लेकिन जो ग्लियल सेल होते हैं अगर इसमें अनकंट्रोल विभाजन हो जाए तब होता है आपका ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे ज्यादा, और कह सकते हैं जहां नहीं होता वो होता है न्यूरॉन, ठीक है। लेकिन मस्तिष्क में आपके 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है ये न्यूरॉन और दूसरा होता है ग्लियल सेल, ठीक है। तो ग्लियल सेल में कोशिका का विभाजन होता है लेकिन न्यूरॉन में नहीं होता, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके 7th पार्ट के, यानी कि जो सेल कोशिका का 7th पार्ट है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमने जाना कोशिका के 6th पार्ट के बारे में, ठीक है। छठवां पार्ट जो था उसका नाम था कह सकते हो आप तारक का या फिर इंग्लिश में सेंट्रोसोम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 7th, जिसको हम कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हो गया आपका 7th पार्ट, ठीक है। इसका कार्य जो है ये कोशिका के आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। कंकाल जैसे आपके शरीर में हड्डियां होती है ना, हड्डियों का ढांचा होता है जो कि आपके कंकाल का कार्य करता है, ठीक है। वैसे कोशिका में हड्डियों का कार्य कौन करता है, जैसे आपके घर में आपने देखा होगा पिलर होते हैं, ठीक है, पावे दिए रहते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, वो आपके घर को कंकाल जैसा सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आपके जो घर है उसको रोके रखते हैं, आपका छत है उसको रोके रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके शरीर में हड्डियां जो होती हैं वो भी कोशिकाएं, सॉरी, आपकी जो हड्डियां होती हैं वो भी आपके शरीर के जो भी पार्ट हैं उनको एक सही आकार देती है, ठीक है। तो इसका कार्य है कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करना या फिर कह सकते हो इसको आंतरिक कंकाल है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्मूथ ईआर। देखिए, स्मूथ ईआर इसको कह सकते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ भी इसको भी हम कह सकते हैं ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम कहेंगे ईआर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 2 भाग होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है स्मूथ यानी चिकना ईआर, ठीक है, और एक होता है रफ ईआर यानी खुरदुरा ईआर, ठीक है। देखिए, इसके कार्य क्या होते हैं। जो आपका स्मूथ ईआर होता है ये वसा कह सकते हो कि तेल, ठीक है, तेल जैसे पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए, आपने सुअर का तेल देखा होगा ना, वो कैसा होता है, कह सकते हो तेल जैसा एकदम चिकना होता है ना। वो एक्चुअली होता क्या है, वो सुअर का वसा होता है, ठीक है, वसा होता है, ठीक है। वसा क्या होता है, वो तेल जैसा सेम टू सेम तेल जैसा एक पदार्थ होता है जो कि काफी चिकना होता है, ठीक है। तो जो पदार्थ जो है वो वसा का निर्माण करे यानी चिकने भाग का निर्माण करे, ठीक है, तरल भाग का जो तेल जैसा भाग है उसका निर्माण करे, तो उसको हम कहेंगे स्मूथ ईआर, ठीक है। और आपका एक पार्ट जो होता है वो खुरदुरा होता है, ठीक है।
जिसको हम कहते हैं रफ ईआर, ये करता है प्रोटीन का निर्माण। यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, देखिए ये फिगर आपका हो गया ईआर का, ठीक है, ईआर का फिगर हो गया, और इसका एक साइड जो है वो है स्मूथ यानी चिकना, और दूसरा साइड क्या है, ये है रफ, ठीक है, यानी खुरदुरा। अब देखिए सिंपली हम जानेंगे यहाँ पे जो स्मूथ पार्ट है वो किसका, वसा का निर्माण करता है, ठीक है, ये इजी है आप जान गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये खुरदुरा क्यों होता है, देखिए जो खुरदुरा भाग है ये निर्माण नहीं करता, ठीक है, वसा का निर्माण इसने किया, ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहें कि जो खुरदुरा भाग है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, तो ये सरासर गलत होगा, ठीक है। इसके ऊपर जो खुरदुरा भाग होता है, ठीक है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। जो खुरदुरा भाग है वो तो नहीं करता, लेकिन इसके ऊपर जो खुरदुरा इसको करता है, ठीक है। जैसे कोई मान लो एक किसी पौधे पे कांटे हैं, ठीक है, तो क्या कहोगे, कटीला पौधा है, ठीक है, लेकिन उसमें जो कांटे हैं वो ज्यादा मुख्य होते हैं। इस तरीके से इसको जो चीज खुरदुरा बनाती है उसका नाम है राइबोसोम, ठीक है। क्या नाम है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात कौन सी है कि इसके ऊपर जो खुरदुरा भाग जो होता है, जो इसको खुरदुरा बनाता है, ठीक है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, राइबोसोम, ठीक है। ये हो गया आपका 7 पार्ट, जिसको हम कहेंगे अंतः प्रतव्य जालिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बारे में हमने जाना, इसका कार्य जो है ये कोशिका को अंदर से सहायता प्रदान करता है, ठीक है, इसको कह सकते हैं आंतरिक कंकाल है, ठीक। उसके बाद इसके 2 पार्ट होते हैं, स्मूथ ईआर और ये वसा का निर्माण करता है। उसके बाद है आपका रफ ईआर जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। हमने समझा यहाँ पे कि आधा पार्ट जो है स्मूथ है, ठीक है, ये वसा का निर्माण करेगा, ठीक है, इसको कहते हैं स्मूथ ईआर, और इधर जो है ये है रफ ईआर, ठीक है। इस पे जो खुरदुरा भाग होता है जिसको खुरदुरा बनाता है, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम, वो क्या करता है, ये करता है प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं 8th पार्ट के बारे में, ठीक है, जो 8वां भाग है उसके बारे में जानते हैं। तो अब आपका आता है 8th पार्ट, जिसको हम कहेंगे राइबोसोम, ठीक है। इसकी खोज की थी पैलाडे ने, ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, पैलाडे। उसके बाद इसका कार्य जो है, इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। मैंने आपको अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था। इसका एक पार्ट था जो स्मूथ था, दूसरा था रफ था, ठीक है। तो रफ वाला क्या करता था, राइबोसोम, इसमें जो थे वो प्रोटीन का निर्माण करते थे, ठीक है। वही यहाँ पे राइबोसोम है, वही राइबोसोम यहाँ पे, इसके बारे में तो हम जानेंगे ये क्या करता है। इसका कार्य जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है और इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। इसका 2 साइज में होते हैं, ठीक है भाई। तो मतलब इसमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर ये 2 साइज के होते हैं। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, आप मुझसे क्वेश्चन करोगे। देखिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वो एक ऐसा आधार है, ऐसा मानक है, ठीक है। जैसे कि हम किसी भी चीज को, ठीक है, ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक, और जो अगर 2 वस्तु हैं तो एक भारी है और एक हल्का है, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो एक वस्तु जो भारी है वो जल्दी नीचे आएगी और दूसरा जो है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, यानी जो हल्का है वो कुछ समय बाद नीचे आएगा, दोनों में कुछ अंतर होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे तो इसको ऐसे नहीं कि जो साइज में बड़ा है वो बड़ा हो गया, ठीक है, 70s वाला ये छोटा हो गया और ये TS है तो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें कण ये देखे जाते हैं, इनको पानी में डाला जाता है, ठीक है। जो पानी में कण सबसे नीचे जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है, वो होता है भारी कण, ठीक है। जैसे ये TS वाला सबसे पहले पहुंचेगा, इसको बड़ा मानते हैं, और ये 70s वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक और इसे कहते हैं यूकैरियोटिक। तो 70s वाला ये छोटा होता है और ये बाद में पहुंचता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पे इसके साइज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 9th नंबर, ठीक है। हम कहते हैं इसे केंद्रक या फिर कह सकते हो न्यूक्लियस इंग्लिश में, ठीक है। इसके खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इसको हम कहते क्या है, देखिए इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, जैसे हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन की आवश्यकता, दिमाग की आवश्यकता होती है ना, सेम कंडीशन होता है आपकी कोशिकाओं पे, ठीक है। कोशिकाओं को भी कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि राइबोसोम है और जितने भी पार्ट है उनको कंट्रोल कौन करेगा, तो वो करेगा केंद्र, ठीक है। ये आपके कोशिका के मध्य में पाया जाने वाला एक काफी बड़ा भाग होता है, ठीक है। ये करता क्या है, ये पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इसके अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है DNA और RNA, ठीक है। RNA DNA इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके केंद्रक के अंदर टोटल RNA और DNA होते हैं 10%, ठीक है, और प्रोटीन 80% होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक 80% होती है, और इसका जो 10% बता ना, ये 10 और 80 90 हो गए, लेकिन 10 अभी बचा, तो इसमें अदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर और अन्य तत्व भी होते हैं जो कि केवल 10% होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 और 9 नंबर, ठीक है। इसके बाद आपको जानना है 10th और 11th, ठीक है। तो चलिए वो भी जानते हैं।
तो दोस्तों हमने जाना कोशिका के 9 पार्ट के बारे में, ठीक है। 9 पार्टों के बारे में हमने जान लिया। आप जानते हैं 10वें पार्ट यानी कि लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, कैसे कार्य करता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, इसकी खोजकर्ता कौन है, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। देखिए लाइसोसोम, इसका जो खोज किया वो किया डी डुबे ने, ठीक है। कोई डुबे नहीं है, इनका नाम है डी डुबे, ठीक है। तो अब इसका जो कार्य है वो क्या है, देखिए इसके अंदर सबसे पहले जान लीजिए पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। अब इसको हम देखिए आपको बताएंगे जल अपघटन होता क्या है, ठीक है। जो भी कोशिका के अंदर पार्ट पाए जाते हैं उनका अपघटन करना, ठीक है, कह सकते हैं उनका अपघटन या फिर पाचित करना, पचाना, यही आपका हो गया अपघटन, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका कार्य क्या है, ये कोशिकीय पाचन का कार्य करता है। किसका पाचन, कोशिकीय पाचन, ठीक है। तो कोशिका में जो भी पाचन के कार्य होते हैं वो कौन संपन्न करता है, आपका लाइसोसोम, ठीक है। अब देखिए खाना तो हम खाते हैं, कोशिका में पाचन कहाँ होता है, ठीक है। आपके शरीर में पाचन होके जो पाचन तंत्रिकाएं उनमें पाचन होके कहाँ जाता है, आपके कोशिकाओं में जाता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। वहां पे इसका जलता है तो उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था आगे। लेकिन अब समझने वाली बात यहाँ ये है भाई कि इसके कोशिका के अंदर कौन सा पाचन होता है, लाइसोसोम क्या पचाता है। देखिए अगर आपके शरीर में, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं 10-11 जो भी हैं, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी कार्य करना बंद करता है, ठीक है, तो उसका पाचन करने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए किसी बस में कई लोग जा रहे हैं, ठीक है, कोई जा रहा है और उसमें कोई आदमी, अब खुदा ना करे लेकिन अगर आदमी कोई मर जाता है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मर जाता है तो उसको साफ करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, किसी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि उसको कहीं ले जाके दफनाए या फिर अंतिम संस्कार करे, ठीक है। तो देखिए वही कार्य करता है यहाँ पे आपका लाइसोसोम, ठीक है। आपके कोशिका के अंदर जो भी पार्ट होते हैं उनमें से अगर कोई भी पार्ट कार्य करना बंद करता है, चाहे वो गाल्जी बॉडी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर कोई अन्य पार्ट हो, ठीक है, तो उसका अंतिम संस्कार कौन करता है, वो करता है आपका लाइसोसोम, ठीक है। तो ये इसको क्या करता है, इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, कोशिका का जो पार्ट काम करना बंद कर दिया है, ठीक है, उसके ऊपर अपना जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको छोड़ के उसको पचा देते हैं, ठीक है, यानी वो वहां से नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका कार्य क्या है, कोशिकीय पाचन। और इसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। ये क्यों कहते हैं, सिंपल सी बात है भाई कि अगर कोई कोशिका का पार्ट कार्य नहीं करता तो उसको तो खत्म करता ही करता है। लेकिन अब सोचिए कि आपके कोशिका में जो भी पार्ट हैं 9-10 जो भी हैं, वो अगर सबके सब कार्य करना बंद कर देंगे तब क्या होगा, तब तो आपकी जो पूरी कोशिका है वो पूरे की पूरी कोशिका नष्ट करने के लायक हो जाएगी ना। तब आपका लाइसोसोम क्या करता है, ये अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, ठीक है। क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है। देखिए आपने सुना होगा सुसाइड बम्बर, ठीक है, क्या सुना होगा, सुसाइड बम्बर। ये आपने जब पुलवामा हमला हुआ था तो वहां पे एक सुसाइड बम्बर था, उसने आगे कार के साथ अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है खुद भी ब्लास्ट होता है और 2-4 और को लेके जाता है, ठीक है। तो वो होता है सुसाइड बम्बर। सेम कंडीशन इसमें भी है, ये खुद तो जाता ही है, अपने आप को फाड़ देता है और कोशिका के जो पार्ट कार्य करना बंद कर दिए हैं उनको भी ये नष्ट कर देता है, ठीक है। ये कौन करता है, ये लाइसोसोम करता है, ठीक है। ये हो गया इसका कार्य। देखिए इसको और एक चीज कहते हैं, इसको कहते हैं एटम बम ऑफ सेल, इसीलिए क्योंकि ये आत्महत्या की थैली है, ठीक है, पूरी कोशिका को ब्लास्ट कर देती है, यानी खत्म करने के लिए ब्लास्ट अपने आप को कर देती है, इसलिए इसको कहते हैं एटम बम ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आरबीसी में ये नहीं पाया था भाई, जो आपके शरीर के खून में, ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, आपके खून में कुल आप कह सकते हो मुख्य अवयव 3 होते हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, ठीक है, ये 3 होते हैं। तो उनमें से एक है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। इसमें ये जो आपका लाइसोसोम है ये पाया नहीं जाता। अब सोचने वाली बात है, अगर इसमें लाइसोसोम नहीं है तो ये जब आरबीसी मरेगा, ठीक है, खत्म होगा, तो इसका पाचन कौन करेगा, अगर नहीं करेगा कोई पाचन तब तो ये आपके शरीर में सड़ने लगेगा ना, तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न करेगा। लेकिन इसका भी जुगाड़ हो गया आपके शरीर में भाई। तो इसके पहले जान लीजिए कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है। और अब आपको हम बताते हैं कि आरबीसी का पाचन कहाँ होता है। आपके शरीर में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड बैंक। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, जहाँ पे खून जाता है। जो आरबीसी खत्म होते हैं वहां पे वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, उनका पाचन अलग होता है, उसको हम स्प्लीन या फिर प्लीहा भी कहते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि आरबीसी का पाचन कहाँ होता है, आपके शरीर के प्लीहा, तिल्ली या फिर कह सकते हो स्प्लीन में आरबीसी का पाचन होता है, ठीक है। तो हमने जाना लाइसोसोम के बारे में, अब हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े और आप इसको अपनी गैलरी में भी रख सको।
तो चलिए अब जानते हैं हम जीवद्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म वगैरह, ठीक है। ये जो 11वां नंबर आपका है वो है जीवद्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव और एक होता है केंद्रिका द्रव, ठीक है। जब कोशिका के अंदर ये द्रव पाया जाए तो उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। अगर यही केंद्रिका में यानी न्यूक्लियस में पाया जाए, जो केंद्रक होता है इसके अंदर पाया जाए, तब ये होगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। आपको सिंपली समझाते हैं, देखिए ये हो गया आपका कोशिका, ठीक है। ये कोशिका हो गया आपका, इसके अंदर भरे होते हैं आपके सभी पार्ट, ठीक है। कोशिका के जो पार्ट है ये हो गया आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर छोटे छोटे सब इसके पार्ट भरे हुए हैं, ठीक है। जो पार्ट है ये सब आपस में भाई टकराने लगेंगे अगर इसके अंदर ये जीव द्रव ना भरा हो, ठीक है। तो जब यहाँ न्यूक्लियस के अंदर हो जाए तो ये होगा केंद्रिका द्रव, ठीक है। और अगर इस कोशिका में भरा हुआ है तो ये क्या होगा, कोशिका द्रव, ठीक है। तो ये आपका हो गया और केंद्रिका द्रव, न्यूक्लियस में भरा हो और कोशिका में भरा हो तो ये क्या होगा, कोशिका द्रव। ऐसे इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो होगा आपका जीव द्रव, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। देखिए अब प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव होता क्या है। देखिए एक रंगहीन द्रव है भाई ये, ठीक है। और इसमें जल जो है 80% होता है। और देखिए जैसे आप कोई भी नया सामान मंगवाते हो, ठीक है, वो डब्बे में पैक होके आता है, उसके चारों तरफ फोम यानी कि जिसे आप सोक्ता भी कहते हो लगा होता है। क्यों लगा होता है, ताकि जो आपके सामान है वो आपस में टकराए ना, ठीक है। अगर टकराएंगे तो स्क्रैचेस आ जाएंगे, ठीक है, आपका सामान जो है वो टूट भी सकता है। इसीलिए इसके अंदर भी जो द्रव होता है इसीलिए भरा होता है, ताकि इसके जो पार्ट है वो आपस में टकराए नहीं, इससे कोशिका को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका कोशिका के कुछ मुख्य पार्ट हो गए, ठीक है। कोशिका का चैप्टर काफी लंबा है, अगर पूरा आपको एक ही वीडियो में बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये यहीं पे समाप्त करते हैं और आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा 10th का बायोलॉजी का जो आज जीव विज्ञान है इसके रिवीजन जो है, ठीक है। इसको हम जानेंगे कि जो बायोलॉजी है 10th का वो कैसे क्या किया जाए, कितना आएगा, क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार।